जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा के रिलेटेड कुछ खास जानकारी। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा की गई पाठ पूजा भगवान को मान्य होती है या नहीं। क्या आपकी पूजा से भगवान खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं या फिर आपके द्वारा की गई पूजा भगवान को मान्य नहीं होती है। अगर आपके द्वारा की गई पूजा से भगवान खुश नहीं है तो यह बात आपको कैसे मालूम होगी और इसका कारण क्या है। अक्सर हम सब लोग श्रद्धा विश्वास रखकर पाठ पूजा विधि विधान से करते हैं, मगर कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी मालूम नहीं चलता है। जाने अनजाने हुई गलतियां हमारी पाठ पूजा को असफल कर देती हैं। हमें उस पाठ पूजा का सही फल नहीं मिल पाता है और हम यही सोचते हैं कि हम इतना पाठ पूजा कर्म करते हैं मगर भगवान हमारी विनती प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं, हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। अक्सर आप लोगों ने यह बात बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो लोग ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं भगवान उनको उतना ही दुख कष्ट देते हैं। यह बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ज़्यादा पाठ पूजा करने के चक्कर में हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनके चलते हमारी पाठ पूजा भगवान को मान्य नहीं होती है और हमें उसका सही फल भी प्राप्त नहीं होता है और हम जीवन में निराशा को प्रकट करते हैं। हमारे जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां आती रहती हैं। तो आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपके द्वारा की गई पाठ पूजा भगवान को स्वीकार है या नहीं, और साथ ही एक उपाय भी बताएंगे। इससे जाने अनजाने होने वाली गलतियां सही करने के लिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप जितना भी पाठ पूजा करते हो, कई बार आपकी जोत पर एक फूल नुमा चीज़ दिखाई देती है जिसे देखकर अक्सर सब लोग खुश हो जाते हैं कि हमें तो भगवान के दर्शन हो गए, हमारी जोत में फूल दिखाई देने लगा है। मगर यह भगवान की माया होती है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यह हमारा इम्तिहान होता है जो भगवान ले रहे होते हैं। भगवान देख रहे होते हैं कि हम लोगों में कितनी श्रद्धा विश्वास है उनके प्रति। क्या हम लोग भगवान के इस इम्तिहान में पास होते हैं या नहीं। हम लोग जोत में फूल बनता देखकर भगवान की पूजा भक्ति भूलकर इस बात में उलझ जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमारी जोत में फूल बनता है, हमारे जितनी पाठ पूजा तो कोई भगवान की कर ही नहीं सकता। कई बार तो हम लोग अहंकार वश होकर यह बात औरों को भी बता देते हैं कि हमें तो भगवान के दर्शन हो गए हैं, हमारी जोत पर फूल बनता है, हम तो सच्चे भक्त हैं, इत्यादि इत्यादि। बस यही गलती करके हम भगवान के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। हम लोग माया जाल में फंसकर भगवान की पूजा भक्ति भूल जाते हैं और अपना अहंकार दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमारे द्वारा की गई पूजा मान्य नहीं हो पाती है। कई लोग तो इसे चमत्कार मानने लगते हैं और खुद को यही समझने लगते हैं कि मेरी भक्ति में अब शक्ति आ गई है। बस इसी कारण भगवान की भक्ति से मन भटक जाता है, ध्यान नहीं लग पाता भगवान की तरफ। मन में यही विचार पनपता रहता है कि हमें तो शक्ति प्रदान हो गई है, हमारी पाठ पूजा सफल हुई, जोत में फूल बन रहा है तो आप उसे बना रहने दो। जोत अपना कार्य कर रही है, आप अपना कार्य करें, पाठ पूजा में मन लगाएं, भगवान में श्रद्धा विश्वास रखें, हमेशा उनका ध्यान धरें, ना कि किसी चमत्कार को अपने ऊपर हावी होने दें। यह सब मोह माया का जाल होता है जो हमें भगवान की भक्ति से दूर करता है और यही गलती है जो हम जाने अनजाने कर बैठते हैं। हम पूरी श्रद्धा विश्वास से पूजा पाठ करते हैं, सभी कर्म दान पुण्य करते हैं, मगर यह छोटी सी गलती से मन में अहंकार पैदा हो जाता है और हम भगवान की भक्ति करते हुए भी उनसे दूर होते चले जाते हैं और उनके द्वारा लिए गए इम्तिहान में फेल होकर दुख कष्ट भोगते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग पाठ पूजा करने के बाद भी दुखी रहते हैं, जिसका कारण वो खुद ही होते हैं और भगवान को दोषी ठहराते रहते हैं कि हमारी भक्ति भावना से भगवान हमें सही फल नहीं देते हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस माया से दूर रहने का उपाय। आप जब भी जोत की बाती बनाएं तो पतली और अच्छे से टाइट बाती बनाएं। ढीली बाती की जोत भी मान्य नहीं होती है। जोत हमेशा धीरे धीरे और छोटी लो वाली ही जगनी चाहिए। बड़ी लो वाली जोत मंदिरों में
मान्य होती है बड़ी मूर्तियों या फोटो के लिए। घर पर छोटी लो वाली ज्योत जलाएं जो देर तक जलती रहे और आपके जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।